क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनाया जा सकता है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा परफेक्ट बनोगे और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों को कैसे लर्न करना चाहिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। और मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट गलती करता है तो पहली गलती फार्मूला गलत अप्लाई करने की वजह से होती है और दूसरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से होती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो चलो ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर आप फार्मूला ही भूल गए तो यार समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे फार्मूला लर्न किया जाए, ये आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। सुन, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मेक सेपरेट नोटबुक। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो फार्मूला यूज होने वाला है उसको कहीं ना कहीं एक अलग कॉपी में नोट करिए कि हाँ ये चैप्टर है, इसमें ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि याद होना चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर फार्मूला लिख लेते हैं, पर बहुत सारे फार्मूला, अगर बात करी जाए ग्रुप थ्योरी के अंदर तो सर ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में होता है कि सर इतने फार्मूले को हम लर्न कैसे करें। तो यार दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। एक तो आपको जो भी फार्मूला आप लर्न कर रहे हैं वो आया कहां से। जैसे मान लीजिए कि अगर बाय चांस ग्रुप थ्योरी की बात करी जाए कि नंबर ऑफ जनरेटर इन द साइक्लिक ग्रुप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो फार्मूला है ये एक्चुअली लग कैसे रहा है और कोई भी एग्जांपल उसके थ्रू आपको पता होना चाहिए कैसे इसको मैं अप्लाई करना है, राइट। तो जो भी आप फार्मूला लर्न कर रहे हैं उसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सीधा फार्मूला नोट करते गए, हाँ इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला। भैया जब एग्जाम में आएगा बाई चांस थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया तो यार आप भूल जाओगे, राइट। तो फार्मूले का डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप अगर बाई चांस कभी कभी एग्जाम में फार्मूला भूल भी जाए तो यार आपको डिराइव करना आना चाहिए कि चलो यार इस फार्मूले को हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट को हमेशा बताता हूं कि यार ठीक है फार्मूला ये, पर अगर आप भूल जाओ तो इसको ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी फार्मूले आप यहां पे नोट कर रहे हैं उनको आया कैसे वो आपको पता होगा, तो आप भूल भी जाओगे तो उसको आप वापस डिराइव करके पता लगा सकते हैं, राइट। तो दूसरी पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो भी फार्मूला आप लिख रहे हैं उसके पीछे का जो डेरिवेशन है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही वापस आ जाती है कि सर फार्मूले लर्न नहीं होते हैं। जो भी फार्मूला है उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो मेरा यही एक तरीका है कि मैं जो भी कंसेप्ट बताता हूं उस कंसेप्ट पे बच्चों को मैं इतने क्वेश्चन करा देता हूं कि उस बच्चे को फार्मूला याद हो जाता है। अच्छा यार इसका फार्मूला ये है, राइट। तो अगर आपको मैथमेटिक्स को सही तरीके से पढ़ना है तो यार आप क्या करो, क्वेश्चंस करो और क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को और फार्मूले को आप लर्न कर सकते हैं, है ना। और लर्न करोगे तो लंबे टाइम तक याद आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनाया जा सकता है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा परफेक्ट बनोगे और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप फार्मूले को लर्न करना चाहते तो उस फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवाइज। आपको हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। अब रिवीजन होता है सर टाइम नहीं मिलता है, सर रिवाइज क्या करें। अरे मेरे भाई, मान लीजिए अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या आप बीएससी पढ़ रहे हैं, आपके जो भी फार्मूले हैं उसको या तो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए और उसको मॉर्निंग में डेली पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सर मॉर्निंग में पढ़ने का टाइम नहीं है तो भैया आप व्हाट्सअप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे काम है जो कि आप अपने मोबाइल से करते हैं। तो यार फार्मूले रिवीजन का काम भी आप मोबाइल से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप एक ऑडियो मैसेज बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में कि हाँ ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, 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 इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे करते हैं। आप पूरे के पूरे चैप्टर का फार्मूला है उसको आप वॉइस नोट में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आप जहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, अपनी आवाज सुनिए। इंसान को दूसरों की आवाज हमेशा खराब लगती है पर अपनी आवाज हमेशा अच्छी लगती है। तो आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यार अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे को फार्मूला सुनाइए। या अगर बाई चांस आप बोलते हैं कि सर नहीं आपस में मिल नहीं सकते हैं, यार एक जूम सेशन कर लो, है ना, या गूगल मीट कर लो, एक मैसेज भेज दो, आपस में गूगल मीट पे कनेक्ट हो जाओ। एक बंदा सबके सब फार्मूले दूसरे को सुनाएगा, नेक्स्ट डे दूसरा सुनाएगा, अगले दिन तीसरा सुनाएगा, दूसरे दिन चौथा सुनाएगा। यार आपके आपस में बात भी होगी, आपने कुछ सीख भी लिया, है ना। या कहीं आपस में मिल रहे हो तो उस तरीके से करो। तो कहीं ना कहीं समय का सदुपयोग करिए और जब चीजों को आप किसी को समझाओगे
ये बहुत अच्छा तरीका है। मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझने का ये तरीका है कि आप दूसरे को समझाओ, राइट। दूसरे को समझाओगे तो यार आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। अगर इंसान नहीं मिल रहा है तो कुत्ता पकड़ लो गली में, उसको समझाओ, है ना, कि यार ये चीज होती है। लोग बोलेंगे पागल हो गया, बट भैया तेरा नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। मेक ए लिस्ट एंड स्टिक इट ऑन द वॉल, है ना, ठीक है। घर पे चिपका सकते हो ना। अब होता क्या है कि यार घर वाले बोलते हैं कि नहीं दीवार का कलर उतर जाएगा, कभी कभी शर्म भी आती है यार, घर वाले क्या बोले ज़्यादा ही पढ़ने लग गया आजकल, है ना। आजकल बच्चे शर्माते भी गणे हैं। तो यार क्या होता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं सामने अगर चीज़ों को रखोगे, जैसे आप आपकी टेबल है ना, वहाँ पे आप लिख करेंगे। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो यार हमेशा कहीं ना कहीं आपसे गलती करवाते हैं, तो लिखिए। देखो अल्टीमेटली किसी भी अगर आप एग्जाम की बात करी जाए, खास करके मैथ सब्जेक्ट को लेके, यार फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप फार्मूला ही भूल गए तो यार क्वेश्चन खत्म। और बच्चों का होता है एग्जाम से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यार इसका फार्मूला क्या है, मैं तो भूल गया दिमाग में, और प्लस था कि माइनस था, राइट। अगर उसको इतनी बार रिवाइज कर रखा है ना, दिमाग में घुस जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और भैया अगर आप 11th-12th लेवल पे अपनी मैथ्स अच्छी करोगे तो यार आगे भी अगर आप मैथ्स फील्ड में जा रहे हो, चाहे IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भैया लंबे समय तक काम आएगा, राइट। तो हमेशा इस तरह से आप करेंगे तो आपके फार्मूले बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं अपने वीडियो को समराइज कर देता हूं। अगर आप मैथमेटिक्स में फार्मूले को लर्न करना चाहते हैं तो पहला यहां पे आप क्या करिए, मेक ए सेपरेट नोटबुक। दूसरा है अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, एंड थर्ड है यहाँ पे कि जो भी हमने फार्मूले लर्न किए उसको कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में अप्लाई करिए, फार्मूले को बराबर रिवाइज करते रहिए और अपने घर के वॉल पे लगा दीजिए। आपको कहीं ना कहीं फार्मूले लर्न हो जाएंगे, राइट। आपको और कौन सा तरीका अच्छा लगता है गुरुजी? ये भी एक तरीका है जिससे कि आप फार्मूले को बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। और मैंने जो बताया उसमें से कौन सा अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो यहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, इस पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।